सबसे ज़रूरी काम क्या है जो इंसान कर सकता है? वो है न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज, मतलब नई वैज्ञानिक खोजें। ये डिस्कवरीज छोटी या बड़ी हो सकती हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगी तो इंसानों का सर्वाइवल और ज़्यादा इंश्योर होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित होगी। वो नेचुरल डिज़ास्टर और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर दोनों से ज़्यादा अच्छे से निपट पाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत हद तक बेकार है, लेकिन इंसानों को अट्रैक्ट करती है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है एंटरटेनमेंट स्टफ। मूवीज़ देखना, नाचना गाना, खेलना कूदना, हंसना हंसाना, वे सारी चीज़ें जिससे सिर्फ इंसान का एंटरटेनमेंट हो रहा हो, वो बेकार हैं। इंसानों को इससे बचना चाहिए। तो वैसे इंसानों के लिए इस सदी के अंत तक सबसे बड़ी उपलब्धि वो होगी जब वो कॉन्शियस कंप्यूटर्स बना पाए। खैर, आगे बात करते हैं। इस दुनिया में 3 तरह की थिंकिंग या नज़रिए वाले लोग होते हैं। पहले बिलीवर इंसान, दूसरे लॉजिकल इंसान और तीसरे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसान। अब इन तीनों की विस्तार में बात करते हैं। तो पहली तरह के लोग होते हैं बिलीवर, मतलब मानने वाले लोग। ये लोग जिन चीज़ों में मानते हैं वो असल में है या नहीं है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस मानते हैं। जैसे भगवान में मानना, सही गलत में मानना, जाति पाति में मानना, देशभक्ति में मानना, और भी बहुत सी बातों में बिलीवर इंसान मानता है, और वो भी बिना किसी तथ्य या सबूत के। मानने वाले इंसान को लगता है कि उसका मानना सही है लेकिन दूसरे का मानना गलत, जबकि मानो दोनों ही रहे होते हैं। जैसे कोई अगर जाति पाति में मानता है, या टोने टुटके में मानता है, या रंग भेद में मानता है, तो इस तरह के लोगों को गंवार या बेवकूफ़ बोल दिया जाता है। और जो लोग उनको गंवार बोलते हैं, ये लोग इन चीज़ों में तो नहीं मानते, मगर वे किसी और चीज़ में मानते हैं। जैसे भगवान में मानते हो, या देशभक्ति में मानते हो, या प्यार मोहब्बत में मानते हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक मानने वाला इंसान दूसरे मानने वाले इंसान को नीचा दिखा रहा है, जबकि मानते हुए दोनों ही हैं। मानने का नुकसान ये होता है कि इंसानों में एक दूसरे के लिए भेदभाव की भावना पैदा होती है। जैसे भगवान में मानने वाले लोग अपने भगवान को बड़ा समझते हैं और दूसरे के भगवान को छोटा। वैसे धर्म को मानना पुराने समय में ठीक था, जब जब सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो लोग बुरे काम ना करें, इसके लिए धार्मिक नियम या बातें लोगों को बताई जाती थी। लेकिन आज के समय सामाजिक व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था बहुत बेहतर है, तो धर्म को मानने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसके अलावा धर्म को मानने वाले लोगों ने दुनिया को क्या दिया? सिर्फ कहानियाँ दी, सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ। और आज जितनी भी टेक्नोलॉजी इंसान के पास है, जो कि इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, वे सब विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने दी है। तो वे सारी छोटी से छोटी बातें जिनमें सिर्फ मानना पड़े, वे बेकार हैं। वो इंसानों को बिलीवर बनाती हैं। तो ये बेवकूफ़ी भरे काम एक बिलीवर इंसान करता है। वैसे भेदभाव होना चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस को लेकर, नॉलेज को लेकर। इंटेलिजेंस और नॉलेज में भी इंटेलिजेंस को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान नॉलेज तो लेगा ही, लेकिन जिस इंसान को नॉलेज है वो इंटेलिजेंट फिलहाल तो नहीं बन सकता। लेकिन आजकल इंसान इक्वालिटी की बात करते हैं, एक समान अधिकारों की बात करते हैं, खासकर डेमोक्रेसी में, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है समाज के लिए। इसी वजह से दुनिया को बेकार लीडर्स मिलते हैं। तो ये बिलीवर इंसान भी 2 तरह के होते हैं, बुरे और अच्छे। वैसे बुराई, अच्छाई या सही गलत जैसा कुछ असल में होता नहीं है। बस जिन चीज़ों से इंसानों का सर्वाइवल आसान होता है वे अच्छी हो जाती हैं, और जिन चीज़ों से इंसानों का सर्वाइवल मुश्किल में पड़े वे गलत या बुरी हो जाती हैं। लेकिन असल में सही और गलत नहीं होता है। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि किसी इंसान ने उनके साथ बुरा किया या गलत किया। उन लोगों को कभी ये एहसास नहीं होता कि उन्होंने उनके साथ बुरा या गलत होने क्यों दिया। उन्होंने उनके साथ गलत होने दिया इसलिए तो वो हुआ। अगर वो इसे ऐसे देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं है। ना तो करने वाला बुरा है, ना तो सहने वाला बुरा है। ये बस परिस्थितियां होती हैं, और एक समझदार इंसान को ये समझकर उन परिस्थितियों को ख़त्म करना चाहिए। खैर, यहाँ बात हो रही थी 2 तरह के बिलीवर इंसानों की, यानी कि बुरे और अच्छे। तो इस वक्त बुरा बिलीवर इंसान या एक बुरा इंसान वो है, एक बुरा इंसान आप उसे समझ सकते हो जो कि
जो कि जानबूझकर किसी इंसान को आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है। और एक अच्छा बिलीवर इंसान या एक अच्छा इंसान वो है इन तीन तरीकों इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंसानों को खुद में और दूसरे इंसानों में कम और इंसानियत में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। एक इंटेलिजेंट इंसान कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता। मतलब वो खुद को बाद में देखेगा, पहले वो इंसानियत के काम आना चाहेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग जितना खुद के बारे में सोचते हैं या सेल्फिश होते हैं, वे उतने ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये खुद के बारे में सोचने वाले या सेल्फिश लोग भी दो तरह के होते हैं। पहले वो जो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सुसाइड करके, नशा करके, दुखी और डिप्रेशन में रह के। इनको कभी ये ख्याल नहीं आता कि इनके पास इतना बेहतरीन दिमाग है, शरीर है, जिससे ये दुनिया के काम भी ला सकते थे। सिर्फ अपने ही दुख सुख के बारे में सोचना ये तो ठीक नहीं है। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे दूसरे इंसानों के साथ बुरा करते हैं, इससे उन्हें खुशी मिलती है। उन्हें दूसरे लोगों से काफ़ी जेलसी होती है। ये लोग पहली तरह के लोगों से भी ज़्यादा खराब होते हैं। खैर, वैसे इंसानों में इंटरेस्ट लेने जैसा कुछ है भी नहीं। देखो, लड़का लड़की में इंटरेस्टेड है और लड़की लड़के में इंटरेस्टेड है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब बहुत लड़कियां साथ में होती हैं या बहुत लड़के साथ में होते हैं बिना किसी खास काम के, तो ये बहुत अजीब लगता है देखने में। खैर, तो अब बात करते हैं दूसरी तरह के इंसानों की, मतलब लॉजिकल थिंकर्स की। तो लॉजिकल इंसान हर चीज़ को लॉजिकली देखता है, सबूतों के आधार पर देखता है। मगर लॉजिक के साथ दिक्कत यह है कि वो करंट नॉलेज पर बेस्ड होता है। मतलब अभी तक का जो ज्ञान है इंसानों के पास, उस पर आधारित होता है। तो क्या इंसानों का करंट नॉलेज काफ़ी है? नहीं है ना। तो जैसे ही इंसानों के नॉलेज में वृद्धि होती है, तो वैसे ही लॉजिक टूट जाता है। तो बहुत हद तक लॉजिकली सोचना भी बेहतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझो, जैसे हर चीज़ नीचे गिरती है। ये बात लॉजिकल थी पुराने समय में। अब इंसानों को पता है कि अगर किसी चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ, मतलब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकोगे तो वो आउटर स्पेस में चली जाएगी और फिर वो नीचे नहीं गिरेगी। ये बस ग्रेविटी की वजह से हो रहा था। तो पुराना लॉजिक टूट गया। इस तरह से नॉलेज में वृद्धि होती है और लॉजिक टूटता रहता है। चलो इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी चीज़ एक वक्त पे एक ही स्टेट में हो सकती है। जैसे एक फुटबॉल एक वक्त पे एक ही स्पिन कर सकता है, जैसे या तो वो अप स्पिन करेगा या तो वो डाउन स्पिन करेगा। ये पुराना लॉजिक था। तो जब क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही वक्त पे दोनों स्पिन रख सकते हैं, यानी कि अप भी और डाउन भी, या फिर वो हर पॉसिबल स्टेट या स्पिन में एक साथ ही होते हैं। इसे इनकी सुपरपोजिशन स्टेट बोलते हैं। तो इस नए नॉलेज से पुराना लॉजिक टूट गया कि एक वक्त पे कोई एक चीज़ एक ही स्टेट में हो सकती है। तो जैसे जैसे नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, लॉजिक टूटता रहता है। वैसे क्वांटम स्पिन और क्लासिकल स्पिन दो अलग चीज़ें हैं। इसे आप बस स्टेट से रिलेट कर सकते हो। वैसे सुपरपोजिशन स्टेट भी कोलैप्स करती है जब आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हो। मतलब उस वक्त वो एक ही स्पिन करेगा, एक ही स्पिन में रहेगा। बल्कि पार्टिकल बनता भी तभी है जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, वरना यूनिवर्स में फील्ड्स ही फील्ड्स हैं। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। खैर, तो बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि लॉजिक के साथ है। तो मान लो आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो आपको वो लॉजिकली नहीं मिलने वाला, क्योंकि लॉजिकली आपको एक सवाल के बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा जवाब सही है। तो ये प्रॉब्लम है लॉजिक के साथ। लॉजिकल इंसान सही और गलत में चुनना चाहता है, पर अगर आप ठीक से देखो तो सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता, ये बस धारणा है। इसीलिए लॉजिकली गलत चीज़ सही हो जाती है और सही चीज़ गलत हो जाती है, और फिर गलत चीज़ सही हो जाती है और फिर गलत चीज़ सही हो जाती है। बस एक अच्छा तर्क करने वाला इंसान होना चाहिए। इसीलिए लॉजिकली सोचना भी बेहतर नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे। तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी तरह के सोच वाले इंसानों की, मतलब
साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसानों की। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसानों के पास हर सवाल या समस्या के लिए एक सबसे बेहतर जवाब या रास्ता होता है, और ये बहुत बड़ी बात है, इससे वे कन्फ्यूजन में नहीं रहते। जिस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर होगी वो वही करेंगे, ना तो वो लॉजिक को बीच में लाएंगे और ना ही बिलीव्स को। चाहे साइंस हो या सोशल और डोमेस्टिक चीज़ हो, वो सबको साइंटिफिकली ही देखेंगे। चलो इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान इस वक्त किन्हें बोला जा सकता है, ये एक सवाल है। तो बिलीवर इंसान इसका आंसर करेगा कि धर्म को मानने वाले लोग सबसे बेहतर हैं। और लॉजिकल इंसान इसका आंसर करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, उसके पास बहुत सारे आंसर होंगे, वो कन्फ्यूजन में रहेगा कि कौन सा सही है। और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाला इंसान ज़्यादा सोचे बगैर इसका आंसर करेगा कि जो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट और फिजिकली हेल्दी है, वो इंसान सबसे बेहतर है। एक और बात जो अलग करती है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसानों को लॉजिकल इंसानों से, वो ये है कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसानों के लिए हर चीज़ में पॉसिबिलिटी बनी रहती है, भले ही कम मगर बनी ज़रूर रहती है। जबकि लॉजिकल इंसान पॉसिबिलिटी से पूरी तरह से इनकार कर लेता है। उनका ये कहना होता है कि जैसा उनका लॉजिक कह रहा है उससे उलट चीज़ नहीं हो सकती। जैसे क्रिएटर है या नहीं है, ये एक सवाल है। इसका जवाब लॉजिकल इंसान करेगा कि क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत क्रिएटर का नहीं मिला। वैसे ही क्या एक और एक दो हमेशा ही होंगे? लॉजिकल इंसान इसका जवाब करेगा कि हाँ, ऐसा ही होगा। तो अब अगर यही सवाल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसानों से पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि क्रिएटर हो सकता है, भले ही इसका चांस कम है, मगर हो सकता है कि ये दुनिया कंप्यूटर सिमुलेशन हो और जिस क्रिएचर ने इस दुनिया को बनाया है वो इस दुनिया का क्रिएटर है। संभावना कम है मगर है तो। और वैसे ही एक और एक हमेशा दो हो, ये ज़रूरी तो नहीं। हो सकता है कि कुछ केसेस में ना हो, मतलब कैलकुलेशन का हमेशा सही होना ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि लॉजिकल इंसान करंट नॉलेज के आधार पर चीज़ें पूरी तरह से डिसाइड कर रहा है, उसके लिए पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं है। लेकिन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसान को ये पता है कि अभी बहुत कुछ जानने के लिए बाकी है, तो किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके लिए हर छोटी से छोटी बात में पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले इंसान दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हैं। ये लोग पूरी दुनिया के काम आना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपने या फिर अपने आसपास के लोगों के या अपने देश के ही, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के, पूरी इंसानियत के। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो दुनिया का ये है कि जितने भी दुनिया में लीडर्स हैं जो कि किसी कंट्री को लीड करते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं हैं। वे बस चालाक हैं, बहुत ज़्यादा चालाक, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से वे दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। जिस दिन दुनिया को इंटेलिजेंट इंसान लीड करेंगे, उस दिन दुनिया बहुत बेहतर स्थिति में होगी। उस दिन इंसानियत बहुत बेहतर स्थिति में होगी। इंटेलिजेंट इंसानों की एक और ख़ास बात है कि वो कभी भी किसी भी इंसान को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि फॉलो एक बेवकूफ़ इंसान करता है। खुद का दिमाग होते हुए किसी और को फॉलो करना या किसी और को खुद से ज़्यादा बेहतर समझना, ये तो पागलपना है। देखो, कुछ बातें इंसानों को समझ में आ जाती है, मगर वो बातें उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे उतरती है। लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस इंसान को बातें समझ में आनी चाहिए। ज़िंदगी में तो धीरे धीरे फिर उतर ही जाती है।